आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे और ऑक्सीजन O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की सहायता से समझाएंगे। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं ऑक्सीजन का, किस तरह से हम बनाएंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीजन का वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4, इसके अंदर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए O2 मॉलिक्यूल के अंदर 12। अब हमें ये इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में। हमें पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बढ़ता क्रम एनर्जी का ये, तो हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है। हम 12 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। यहाँ पर हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे हैं हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग। के का मतलब है कि अंदर की शेल कंप्लीट है जिसका बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए हमने उनकी जगह के और के कर दिया। अब हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर पता है आपको कैसे निकालते हैं। नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इसके अंदर जो है 8 हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए 2, 4, 6 एंड 8। नॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 1 एंड 1 4। 8 माइनस 4/2 इक्वल टू 2। इसका मतलब ऑक्सीजन के अंदर जो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम के बीच में होगा डबल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई। अब हम देखेंगे कि इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर देखें तो हम यहाँ पर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेट, अनुचुंबकीय मॉलिक्यूल होगा। अब हम बना रहे हैं इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जैसा कि आप जानते हैं दोनों लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बनाते हैं हम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और सेंटर में हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, इलेक्ट्रॉन हमने उसी हिसाब से भर दिए। यहाँ पर भी 1s2 2s2 2p4। अंदर की शेल देखिए, इसका पार्ट के से हमने इसको डिनोट कर दिया था। दोनों एटम के जो हैं ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल सेम है क्योंकि दोनों सेम एटम है। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए 2s और 2s जब ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s। 2p और 2p में जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py बॉन्डिंग, पाई 2px एंड 2py एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बनने थे 12। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 12। देखिए 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11 एंड 12। तो देखिए यहाँ पर हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। यदि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं तो पहले हम सिंगल भरते हैं, उसके बाद हम पेयरिंग करते हैं हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो होगा ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उनका बढ़ता क्रम एनर्जी के बढ़ते क्रम में है। हमने इसी के अकॉर्डिंग हमने वहाँ इलेक्ट्रॉन भरे हैं और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। हाँ, उस बेस पर हम कई चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमने निकाला था कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 4, 6 और 8। एंटी बॉन्डिंग 2, 2, 4। हमने इसी के हिसाब से हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला था। अब हम ले रहे हैं O2 माइनस मॉलिक्यूल होगा तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर या डायग्राम कैसे होगा। अब देखिए O2 माइनस के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है बस। वहाँ अपने कितने थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 थे, अब यहाँ हो गए 13। तो अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, हम उन इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हैं। तो देखिए कैसे भरेंगे, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px एंड पाई 2py2 2। अब देखिए
पाई स्टार 2px में हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2 हो गए और यहाँ रह गए अगेन 1, तो सिर्फ ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर लिख दिया हमने। तो हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 तो थे ही, 8 अभी भी हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, 2, 2, 4 और 5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5, जो कि ऑक्सीजन से कम है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन से कम स्टेबल होगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो गया, मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। डायग्राम सेम वैसा ही होगा, सिर्फ उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा भरना है एंटी बॉन्डिंग के अंदर। इसी तरह हमने लिया O2-2 मॉलिक्यूल लिया हमने। अब इसके अंदर ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। वहाँ 12 थे, यहाँ 14 हो गए। हम अगेन इनको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर थे 2 और 1, यहाँ पर है 2, 2। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो सेम है, एंटी बॉन्डिंग यहाँ से एक और बढ़ गया, कितने हो गए 6, तो कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1। तो इसके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा O2-2 के अंदर होगा सिंगल बॉन्ड होगा। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। डायग्राम दोनों के लिए सेम ऑक्सीजन वाला होगा, सिर्फ आपको एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ज़्यादा बढ़ाना है। फोर्थ हम ले रहे हैं ऑक्सीजन में ही O2+ मॉलिक्यूल। अब O2+ मॉलिक्यूल में क्या होगा, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके बाद कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आपको सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन्स ही भरने हैं। तो कितने हो गए, σ2s2, σ*2s2, σ2pz2, π2px2, π2py2, π2px1, π2py0। हमने यहाँ से ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 8-3, 5/2, 2.5। अब क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अब इस बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के आधार, थ्योरी के आधार पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमने डायग्राम बनाएंगे इनके लिए, उसके आधार पर हमें पता चला कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। अब देखिए O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 2। O2+ के लिए हम देखें कितना है, 2.5। O2- के लिए हमने भी देखा था कितना आया था पीछे, 1.5। O2-2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1.0। इसका मतलब कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्थायी हुआ, कौन सा मॉलिक्यूल हुआ ज़्यादा स्थायी, देखिए आप कौन सा हुआ, जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है वही मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। देखिए O2+2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, O2 उससे कम स्टेबल है, O2- उससे कम स्टेबल है, और O2 जो 2- है वो सबसे कम स्टेबल है। जिसको हम बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं। अब हमने डायग्राम एक ही बनाया है, आप उसी डायग्राम में एक इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा करके चाहे तो बना सकते हैं। यदि कंपैरेटिव पूछा जाता है तो हम O2 का समझा देते हैं, O2 के हिसाब से, उस हिसाब से बाद में हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके और बॉन्ड ऑर्डर निकाल के इस तरह से भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है कि कौन सा ज़्यादा स्थायी है, क्यों है, कैसा है, या इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। तो आप इनके लिए आसानी से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। हमने पहले भी देखा था, हम एक बार देखो आपको दोबारा दिखा देते हैं। देखिए डायग्राम बता दिया हमने, ये तो O2 के लिए था। अब आपको O2+ के लिए करना है तो आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे यहाँ से, यहाँ जैसे O2+ कर दीजिएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। O2- के लिए करना है तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। O2-2 में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाएंगे, मतलब इसके अंदर और बढ़ जाएंगे O2- के अंदर, तो क्या होगा, और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, और यदि बॉन्डिंग में जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर का मान बढ़ जाता है। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम इस तरह से हम यदि करेंगे तो हम उनके लिए बॉन्ड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आसानी से हम निकाल सकते हैं।
जैसा कि हमने और भी मॉलिक्यूल्स में पहले किए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स लिए हैं, उनको समझाया है, इसको भी हम आसानी से समझा सकेंगे। तो आज हमने देखा कि O2 के लिए हम किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। थैंक यू।